अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, तनख्वाहें बढ़ाने और अमरात की जिद अब अनमोल जाने निगलने लगी है। सरकारी अस्पताल में ओपीडीज बंद हैं और ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। कौमी इदारा सेहत बराए इत्तफाल में जेरे इलाज 2 बच्चे दम तोड़ गए। वालिदैन ने इल्जाम लगाया बच्चे अस्पताल में एडमिट थे, हड़ताली डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको ये बताएं कि 4 रोज से मसीहाओं की हड़ताल जारी है और ऐसे में अफसोसनाक सूरत हाल आज ये पेश आई है कि 2 मासूम बच्चे अपनी जानों से गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। बच्चे का लाश देखो, हमारा जिगर का टुकड़ा, ये देख हम किसको रोवे। एहतजाज करता ये मजबूर बाप है जो अपने बच्चे की लाश उठाया हुआ है। कौमी इदारा बराए अमराज़े अतफाल में एक नहीं 2 बच्चे जान से गए। बच्चों के वालिद और रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि इनके मासूम फूल यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मुरझाए हैं। रिश्तेदारों ने एहतजाज भी किया। यंग डॉक्टर्स का हड़ताली कैंप भी उखाड़ डाला। अस्पताल में जेरे इलाज एक बच्चे के बाप ने कहा, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। मेरे बच्चे का आज ऑपरेट होना था, इमरजेंसी में पड़ा हुआ है, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 4 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरी तरफ चौथा रोज है, यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं, ऑपरेशन मुलतवी हैं, ओपीडीज में काम नहीं किया जा रहा। मुतालबा यही है कि तनख्वाहें और मराद दूसरे सूबों के बराबर की जाए। हट धर्मी इतनी कि मरीजों की मुश्किलात को भी खातिर में नहीं ला रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज। शफकत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या यंग डॉक्टर्स दीगर मरीजों को देखने पर राजी हुए हैं? जी शहरबानो, जब से लवाकिन का और तीमारदारों का एहतजाज हुआ है, तमाम डॉक्टर जो है वो अस्पतालों से गायब हो चुके हैं। मैं इस वक्त कौमी इदारा बराए अमराज़े अतफाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 1 घंटा कबल 2 बच्चों की जो है वो बात हुई है और दोनों बच्चों के अहल खाना ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर्स के ना देखने पर दोनों बच्चों की हम बात हुई है। दोनों बच्चे जो है अस्पताल में दाखिल थे और काफी सीरियस थे, लेकिन वो कई बार जब डॉक्टर हड़ताल पर बैठे थे तो उन वालिदैन ने कहा था कि हम यहाँ पर आए, डॉक्टरों से दरख्वास्त भी की कि आप हमारे बच्चे को देखें, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि हम हड़ताल पर आए, हम आपके बच्चों को नहीं देख सकते। जिसके बाद आज जब डॉक्टर हड़ताल पर बैठे थे तो दोनों बच्चे जो है इंतकाल कर गए। ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर तीमारदार थे, मरीजों के और अहल खाना थे, उन्होंने एहतजाज किया और डॉक्टर जो हड़ताल पर बैठे थे उनका कैंप उखाड़ दिया और उसके बाद तमाम डॉक्टर जो है वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद इन तीमारदारों और लवाकिन ने जो मेन रफीकी शहीद रोड है जिस पर 3 बड़े अस्पताल वाक़ हैं उसको जो है ब्लॉक कर दिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ऐसे पुलिस ने जो है वो उनसे मुज़ाकरात किए और उसके बाद जो है वो रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इस वक्त भी शफकत हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मनाजिर भी देखे जा सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जो मरकजी शाहरा है यहाँ पर उसे ब्लॉक भी कर दिया है, धरना देकर बैठ गए हैं ये तमाम लोग जिनके आज अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई कौमी इदारा सेहत बराए इत्तफाल में, जहाँ पर 2 मासूम बच्चे अपनी जानों से गए। डॉक्टर्स की जानिब से बर वक्त ना पहुँचने पर यह तमाम तर मामला हुआ। डॉक्टर्स और मसीहाओं की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें और मराद दूसरे सूबों के बराबर की जाए। और ऐसे में हमने देखा कि जो मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो रुल गए और आज ये अफसोसनाक सूरत हाल यहाँ पर पेश आई जहाँ पर कौमी इदारा सेहत बराए इत्तफाल में 2 बच्चे अपनी जान से गए। मुतासरा खानदान यहाँ पर दुहाइयाँ दे रहा है, मरीज तड़प रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे। जिगर का टुकड़ा जान से गया लेकिन डॉक्टर्स ने इलाज ना किया। क्यों मैं गरीबों का लाश जा रहा है, इधर ये बोलते अस्पताल है जो ना अस्पताल हमारा अस्पताल में ये हालत है। हमारे को हमारा अस्पताल है, हम पाकिस्तान वाले, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे बच्चे का लाश देखो, हमारा जिगर का टुकड़ा, ये देख हम किसको रोवे, ये बताओ आप लोग कैसे चल रही है? कुछ भी नहीं चल रही है। डॉक्टर के साथ जो है ना ये बच्चे मर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ बोल रहे हैं हमारे हम लोगों का हड़ताल चल रहा है, बोल रहे हैं हम लोगों का हड़ताल चल रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मुतासरा खानदानों की, मुतासरा वालदैन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इस वक्त भी एहतजाज वहाँ पर किया जा रहा है। शफकत अजीज़ एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, अफसोसनाक ये वाक़या है, डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस इन बच्चों को ना देखने के बाइस तमाम तर सूरत हाल पेश आई है।
अब बताइएगा ये कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इस तमाम तर सूरत हाल पर नोटिस लिया गया है? रमीज़, कल सेक्रेटरी सेहत से यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात हुए जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। डॉक्टर्स का एक ही मुतालबा है कि हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, बल्कि जो हमसे हुकूमत ने वादा किया है उस वादे के मुताबिक हमारी तनख्वाहों में जो बढ़ाने का नोटिफिकेशन है, बस उसी का इंतज़ार है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद हम अपना काम जो है वो दोबारा शुरू कर देंगे। लेकिन एक तरफ तो हुकूमत और डॉक्टर्स का जो है वो झगड़ा अपनी जगह, लेकिन ऐसे में जो मरीज़ हैं, गरीब मरीज़ हैं, वो पिस रहे हैं। शहर की 3 बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर सुबह भर से जो है वो लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमने सुबह देखा कौमी अदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल में जब एक बाप जो है वो दवाइयाँ देते नजर आया और उसके सामने उसके बच्चे का जो है वो इंतकाल हो गया। इस वक्त भी अगर मेरा कैमरा एरिक आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो तीमारदार हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तर डॉक्टर्स जो है जो सुबह यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, इस यहाँ पर कैंप लगाकर वो तमाम डॉक्टर्स यहाँ से भाग गए हैं। और इस वक्त जो सिर्फ और सिर्फ जो अस्पतालों की एमरजेंसीज हैं उनमें काम जारी है। बाकी तमाम जो वार्ड्स हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर 4 रोज़ से जो है वो बंद है। यहाँ पर जो हमारी कुछ डॉक्टर्स से बात उन्होंने कहना था कि सिर्फ एमरजेंसी में जो है वो अभी भी काम जारी है। तशवीशनाक ये सूरत हाल है, सिर्फ एमरजेंसी में इस वक्त कुछ मरीजों को देखा जा रहा है, जबकि ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए, OPDs की बात की जाए तो 4 रोज़ गुजर चुके हैं। यहाँ पर मरीज ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, रुल रहे हैं, लेकिन कोई उनकी दुआई सुनने वाला नहीं है। सेक्रेटरी सेहत से गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए और यंग डॉक्टर्स इस वक्त भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक उनकी तनख्वाहें बढ़ने और मराद बढ़ने का नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं आ जाता, अपने एहतजाज को इस तरह जारी रखेंगे। और इसी एहतजाज के दौरान आज ये अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई जहां 2 नन्हे फूल मुरझा गए। अहलन व सहलन मरहबा, सऊदी वली अहद के फ़कीदुल मिसाल तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहर इक़्तिदार खैर मकदमी बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस से सज गया। शाही वफ्द के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मरहबा कहने के लिए तैयारियां कर ली गईं। सऊदी वली अहद इतवार से बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। सारे प्रोग्राम उसी तरीके से होंगे इतवार के दिन और 20 के दिन, और ये बड़ा अहम दौरा है और इसमें बहुत ही अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। सऊदी वली अहद का इस्तकबाल वजीर आज़म खुद करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सऊदी अरब के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान जब तशरीफ लाएंगे तो उनके जहाज को पाकिस्तान की फ़ज़ाइया सलामी देगी। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी उनको। प्रेसिडेंट हाउस में पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ जो है वो दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में ऐवान सदर में ज़ियाफ़त भी होगी, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत समेत गैर मुल्की सफ़रा भी शरीक होंगे। वली अहद दौरा पाकिस्तान के बाद मलेशिया रवाना होंगे। यही नहीं, फैसलाबाद में भी सऊदी वली अहद को खुशामदीद कहने के लिए बैनर सज गए हैं। शहर की शाहराहों को कैसे सजाया जा रहा है, तफसील जानेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, क्या कुछ तैयारियां किए गए हैं फैसलाबाद में? अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो इसी हवाले से फैसलाबाद की सड़कें भी बैनर से सजा दी गई हैं, जिसके ऊपर सऊदी वली अहद की तस्वीर भी हैं और खैर मकदमी नारे भी दर्ज हैं। इस्लामाबाद में जिस तरह से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, इसी तरह से फैसलाबादियों के दिल में भी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से सऊदी वली अहद फैसलाबाद तशरीफ लाएँ ताकि वो उनसे मिल भी पाएँ और उनकी मेहमान नवाजी भी कर सकें। इसके अलावा मैं इस वक्त मौजूद हूँ GTS चौक में, जहाँ पर ये बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, जिला कौंसिल चौक, कोहिनूर चौक में भी ये बैनर्स लगाए गए हैं, जिसके ऊपर सऊदी वली अहद की तस्वीर भी हैं और खैर मकदमी नारे भी दर्ज हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहीन, आप हमें अपडेट कर रही थी। सऊदी अरब से $3 अरब का उधार तेल मिलेगा। मुआहिदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। महंगा तेल नकद दरामद करने की टेंशन खत्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान उधार तेल फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत करने का मरहला आ गया। इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के मौके पर मेजबान मुल्क ने ये तोहफा पेश किया था। $3 अरब के उधार तेल की ये सहूलत अगले 3 साल के लिए दस्तयाब होगी। 2 से 250 मिलियन डॉलर की फैसिलिटी ये अवेलेबल हो जाएगी फॉर ऑयल परचेज ऑन डिफर्ड पेमेंट, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे इसके बहुत ही
मुस्बत असरात होंगे। उधार तेल की फराहमी के साथ सऊदी अरब पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स की तामीर और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी करेगा। टूरिज्म पे बात हो रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे बात हो रही है, माइनिंग पे बात हो रही है। ये सब वो चीज़ें हैं। माइनिंग आपको पता है, स्पेशली फार फ्लंग एरियाज़ में, बलूचिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। सऊदी अरब अदायगियों का तवाज़न बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब पहले ही फराहम कर चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई कर्जे 33,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए। 6 माह में कर्जों और वाजिबात में 3,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने इस हवाले से तफसीलात जारी कर दी हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा क्या है आदाद व शुमार? देखिए रमीज, एक तो हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल का सामना था तवाज़ुन अदायगी के हवाले से, और दूसरा जो रुपए की कदर है उसमें भी काफी कमी हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जिम्मे जो कर्जे हैं और वाजिबात हैं उनका हुजम 33,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। 6 माह में कर्जों में 3,346 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं। जून 2018 में पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हुजम 29,892 अरब था, जो कि अब 33,000 से ज्यादा हो चुका है। हुकूमत के अंदरूनी कर्जों का हुजम 17,535 अरब है, और जो सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके कर्जों में भी नुमाया इजाफा हुआ। इस दौरान 193 अरब इजाफे से 1,585 अरब हो गए हैं। स्टेट बैंक ने 6 माह शकील आप बता रहे हैं कर्जों का पहाड़ है, जो कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद देखा जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कमर का दर्द ठीक हो गया। लाहौर के जिना अस्पताल में इनकी एकोग्राफी आज की जाएगी। ज़ाती मुआलिज की मेडिकल बोर्ड में शमूलियत की तजवीज़ बोर्ड सरबराह ने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में दूसरा रोज 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दिल के मुख्तलिफ टेस्ट किए। इकोग्राफी समेत दीगर टेस्ट आज किए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने नवाज शरीफ के जाती मौलिज को बोर्ड में शामिल करने की तजवीज रद्द कर दी। सरकारी बोर्ड है ना, उसमें गैर सरकारी एज मेंबर नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर पेशेंट अपने मौलिज से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो वो उनका अपना राइट होता है। जिना अस्पताल के MS ने बताया कि साबिक वजीर आजम की कमर का दर्द अब बेहतर है। शिफ्टिंग में जो उनको थोड़ा चलना पड़ा है तो उसकी वजह से वो अब ठीक है। वज़ारत दाखिला ने तो हमें नहीं कहा कि कहाँ रखना है, वो तो हमारा अपना ही है ना कि हमने किस कमरे में रखना है। उन्होंने हमें कोई कमरा नॉमिनेट तो नहीं किया ना। अस्पताल के कमरों के चक्कर लगने के बाद बिलाखिर नवाज शरीफ को 3rd फ्लोर पर प्रिंसिपल ऑफिस के कमरे में रखा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा की बरतानिया में $27 बिलियन की 8 जायदादें हैं। अलीमा खान ने रकम फ्रंटमैन अनिल मुस्तरद के जरिए इन्वेस्ट की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का यह बड़ा दावा है। कहते हैं फैसल वाडा की 7 नई जायदादों का पता लगाया है। सारे सबूत जल्द इदारों को फराहम करूंगा। वो लोग जो कहते थे कि मनी ट्रेल होना चाहिए, रसीदें दिखाई जानी चाहिए, आज जब उनकी अपनी प्रॉपर्टियां निकल कर आई हैं, अलीमा खान ने 8 प्रॉपर्टियां जो हैं वो डिक्लेयर की हैं, 4 अमेरिका की, 4 दुबई की, और उनका जो जुर्माना था वो भी पे नहीं किया। तो अभी जो हमने यहाँ पर आकर तहकीक की है, उनकी यहाँ पर 8 प्रॉपर्टियां निकल आई हैं, और ओवरऑल $27 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं जो निकली हैं, जो नमल और जो शौकत खानूम के चंदे के पैसे थे वो इकट्ठे करके इन्होंने अपने फ्रंटमैन अनिल मुसर्रद के जरिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। शहबाज शरीफ का बाहर आना ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। फैसल वाडा जो एक मैं समझता हूँ कि एक नया करैक्टर है जो पाकिस्तान की सियासत में आया, उसकी जायदादें जो निकली हैं यहाँ पे जो उसने डिक्लेयर की हैं, उसके अलावा 7 नई जायदादें जो हैं वो यहाँ पर निकली हैं। और हम समझते हैं कि नैब को और सुप्रीम कोर्ट को बाकी जगहों पर जो सुओ मोटो लेते रहे, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही। हम अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको लेकर तमाम अदारों के पास जाएंगे, ये तमाम प्रूफ लेके जाएंगे। इसी पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी हासिल करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज साहब, प्रॉपर्टी एसेट्स मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो खोज लगाने में कामयाब हो गए, इदारों से मदद मांगने के लिए भी वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये राना मशहूद साहब पिछले 2-3-2.5 महीने से जो ना पाकिस्तान से भागे हुए हैं, और ये भागे भी इस वजह से हैं कि इन्हें मैंने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर जो है मैंने बेनकाब किया था। मैंने असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और असेंबली के बाहर भी जो है वो मीडिया ब्रीफिंग में ये बताया था कि जिस घर में मैं रहता हूँ उसी घर में ये राना मशहूद साहब रहा करते थे। मुझे उस घर के मुलाजमीन बताते थे कि सारा दिन नोटों के थद्दे और नोटों के लिफाफे जो है ना लोग इनको देखे जाया करते थे, और करोड़ों रुपए की जनाब सारा दिन इनके ऊपर जनाब बरसात हुआ करती थी डेली की बुनियाद पर।
तो ऐसा करप्ट आदमी की जिसकी एक वीडियो भी रिलीज हुई थी कि जिसमें ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के फ्रंटमैन के तौर पे जो है वो अरबों रुपए की जो है वो डील कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे दूसरी पार्टी से पैसा कि मैंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हिस्सा बुता देना है। ऐसे बंदे की क्या औकात, क्या हैसियत, और अब ये 3 महीने से भाग गए हैं लंदन। पहले ये 4 महीने दावा उनका बहुत बड़ा है और अलीमा खान और फैसल वाडा की जानिब उनका इशारा भी है। तो अब आप क्या समझते हैं, क्या इन्हें भी अब अपनी कुछ जिम्मेदारी पूरे करते हुए? देखो बात सुनो, अलीमा खान साहिबा कभी मुल्क की वजीर आजम रही हैं, कभी मुल्क की प्रेसिडेंट रही हैं, कभी उनके जनाब कोई रिश्तेदार अजीज इससे पहले आज से 5 महीने पहले तक कभी मिनिस्टर, कोई सदर, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम रहे हैं, या फैसल वाडा साहब कभी इससे पहले कोई मिनिस्टर या कोई MNA, कोई MP रहे हैं। वो पहली बात तो ये है कि करप्शन का मफहूम ही इंटरनेशनल लेवल पे जो UNO का चार्टर्ड है उसके मुताबिक ये है कि जब आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करें और उस होल्ड करने के बाद आपके असासे आपकी आमदन से बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर आप करप्ट हैं, बददियानत हैं। आपके पास पब्लिक ऑफिस आपने जिंदगी में कभी होल्ड ही नहीं किया, वो जाती अपना कारोबार करके कोई बंदा जैसी, अभी तो मैं इस पे आ ही नहीं रहा आपके वहाँ जायदादें हैं या नहीं है। आप जिन चीजों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जिस पर इल्जाम लगाया जाता है वही अपनी सफाई भी फिर पेश करता है। तो आपको लगता है कि अलीमा खान और फैसल वाडा इन दोनों को अब सामने आना पड़ेगा और अपनी जायदाद के हवाले से, के हवाले से मत्था तो देखे ना, इल्जाम लगाने वाले का मुंह मत्था तो पहले देखे ना। इल्जाम लगाए FPR, इल्जाम लगाए सुप्रीम कोर्ट, इल्जाम लगाए FIA, इल्जाम लगाए पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई सरकारी अदारा कि जनाब ये डॉक्यूमेंट है, ये नहीं, जिस तरह इनकी जनाब इल्जाम लगे और फिर उसके बाद इनको सजाएं हुई। वो इस जैसे बंदे का, राना मशहूद जैसे बंदे का, इस बैड करेक्टर का, कि जिसके मुतालिक ऑडियो वीडियो, मैं आई विटनेस हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिस घर में GOR में मैं रह रहा हूँ, उसके मुलाजमीन बताते हैं सारा दिन करोड़ों रुपए की लेन देन, लफाफे आते थे, लोग देके जा रहे हैं, करप्शन का माहौल गर्म था, 10 उंगलियां घी में थी, सिर कढ़ाई में था। तो जब मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको बेनकाब किया तो ये भाग गया, बाहर चला गया 3 महीने से, वरना पहले 3 महीने हर रोज आप इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। आपका कहना यह है कि 2.5 महीने से तकरीबन भागे हुए हैं राना मशहूद साहब और उन पर भी संगीन इल्जामात आपकी जानिब से भी आयद किए गए हैं, लेकिन राना मशहूद की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एसेट्स और प्रॉपर्टी वो सामने लेकर आ चुके हैं और सारे सबूत जल्द वो इदारों को फराहम करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस में लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दाखिली और खारजी रास्तों पर भारी नफरी तैनात थी। दूसरी जानिब लीगी कारकुनान ने शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश गाह मॉडल टाउन चले गए। और दूसरी जानिब जुडिशल रिमांड खत्म होने पर ख्वाजा बरादरान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने साद और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी कर दी। साद रफीक ने जमानत की दरख्वास्त जल्द दायर करने का इंदिया दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कैंप जेल की हालत जार का जिक्र करते हुए कहा, 90 साल पुरानी जेल में हर वक्त मुंह पर चूना गिरता है। जेल की ज्यादातर बैरक्स बोसीदा हो चुकी हैं। साद रफीक जेल को 5 स्टार कहने पर फवाद चौधरी पर भी बरस पड़े और उन्हें जेल के दौरे की दावत दी। अब एक ब्रेक, उससे पहले न्यूज अपडेट। कसूर में मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में मां, बाप और बच्चा शामिल। मुल्क में बारिश का एक और स्पेल। इतवार से बादल जमकर बरसेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। डीजी खान और बलोचिस्तान की नदी नालों में तूग़यानी का भी खदशा। और PSL 4 के लाहौर में शेड्यूल मैचेस के लिए कद्दाफी स्टेडियम में तज़ीनो आराइश का काम शुरू। स्टेडियम में रंग रोगन के साथ साथ फूल लगाए जा रहे हैं। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, शाद रांझानी हलाकत केस जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने मुल्जिम रहीम शाह और मुअत्तल इंस्पेक्टर रियाज के जिस्मानी रिमांड में 18 फरवरी तक तौसीह कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे इरफान लक्स। इरफान, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई आज अदालत में?
सफाई के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है। जब मुलजमान को रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर पेश किया गया तो जो इरशाद रांझानी के अहलखाना के वकील हैं और सरकारी वकील, उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि जो कत्ल का मुकदमा है वो चूँकि उसमें इंफरादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई है, इसलिए मुकदमा इंफरादी दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल किया जाए। इस पर अदालत ने रिमांड में तोसी की है 18 फरवरी तक, और ये भी हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर यानी 18 फरवरी को मुलजमान को इंफरादी दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ये करार दिया है कि 18 फरवरी को ये तमाम मुलजिमान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने अपने पुराने साथी डॉक्टर फारूक सत्तार को पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, वफाक में इत्तेहादी पीटीआई हुकूमत से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फारूक सत्तार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे मुस्तक़बिल तक, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं जानता ही नहीं फारूक सत्तार साहब। सही सर, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी साहब मुतमईन है? कौन सी हुकूमत? वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत का हम पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहम खबर आपको दे, झंग में तरेमू बैराज पर काम करने वाले मजदूरों पर मिट्टी का तोदा गिर गया। 10 मजदूर मिट्टी तले दब गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंच पाई, कुछ इमदादी काम शुरू हुआ? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की जो है ना टीमें वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। ये वाकया जो है झंग के इलाका तरीमू बैराज पर पेश आया है, जहाँ पर तरीमू हेड के तोसी मंसूबे के काम के दौरान जो है वो मिट्टी का तोदा मजदूरों पर गिरा है, जिस पर मिट्टी का तोदा गिरने से 10 मजदूर जो है वो मिट्टी तले दब गए, जबकि मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत 5 मजदूरों को जो है वो जिंदा निकाल लिया है। और वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और 5 मजदूर जो है वो मिट्टी के तले अभी तक दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि जख्मियों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, 5 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि दीगर 5 की तलाश का अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं और इस तमाम तर इमदादी काम को आगे बढ़ाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अरशद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 6000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में शशपर ग्लेशियर अपनी जगह से 1900 मीटर सरक गया। वादी हुंजा और कराक्रम हाईवे पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा के करीब शिशपर ग्लेशियर तेजी से सरकने लगा। हुंजा की खूबसूरत वादी ही नहीं, कराक्रम हाईवे भी खतरे की जद में आ गई। शिशपर ग्लेशियर मई 2018 में सरकना शुरू हुआ। सितंबर में हुसैनाबाद गांव के ऊपर बर्फानी झील भी बन गई। 6 मीटर पर डे के हिसाब से मूव कर रहे हैं। सिर्फ वाटर चैनल नहीं बल्कि हर चीज डिस्टॉर्शन अब वहाँ पे क्रिएट हो रही है। पावर हाउस की जो कुछ एक्सकेवेशन वगैरह हो चुकी है, वहाँ पे ये बड़ी जल्दी पहुँच सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया बर्फबारी से इसका तवाज़ुन मजीद खराब हो रहा है। ये ग्लेशियर कराक्रम हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। गुज़िश्ता साल शमशाल वादी में भी ग्लेशियर सरकने से वादी को बहुत नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इन बर्फानी पहाड़ों को सरकने से रोकना मुश्किल होता जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। मार्टिन कोबलर पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हैं। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, जानते हैं शहजाद अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर पाकिस्तानी खानों और सकाफत के साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरती के भी दिल दादा। समा के साथ खुसूसी इंटरव्यू में दिल की बातें जुबान पर ले आए। It would take years and years, I mean, to outreach more and to travel more. So I do hope that I can still do it when in Pakistan. But even if when I left Pakistan, I will come back for travel only. मार्टिन कोबलर ने गिलगित बल्तिस्तान से बलोचिस्तान तक का सफर किया। पंजाब में गए तो सरगोदा के कीनू के दीवाने हो गए। पूरा मुल्क घूमकर अपने तजर्बे का निचोड़ कुछ यूं निकाला। Pakistan remains on 2 pillars. One is the hospitable population and the other one is certainly the beautiful landscape you have. जर्मन सफीर को पाकिस्तान में जो जगह सबसे ज्यादा पसंद आई वो है गिलगित और खाने पसंद आए बल्तिस्तान के। I like Baltistani food very much. You know why? Because I read and I see that many people, they are in their 90s and they get very old.
So, and worldwide, I also read that the Baltistani, Gilgit-Baltistan population of there, they have the highest percentage worldwide of people below 100 years of age. मार्टिन कॉबलर का कहना है कि वो दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से पाए जाने वाले मनफी तासुर को खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तानियों को भी यही करना चाहिए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। सवात की तारीख में पहली बार महकमा पुलिस के खवातीन एहलकार थानों में फराइज अंजाम दे रही हैं। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे आपको। स्वात पुलिस ने मिंगौरा और रहीमाबाद के थानों में 2 खवातीन अहलकारों को मुहर्रिर स्टाफ में तैनात कर दिया। मेरा शौक़ था कि मैं पुलिस में भर्ती होकर आवाम की खिदमत करूं। इधर ख़वातीन की खिदमत के लिए एमएम ड्यूटी निभाती हूं मैं, इसलिए मैंने ये ड्यूटी ज्वाइन की है कि इधर औरतें ज़्यादा आती हैं, इसलिए मैं इधर बैठी हूं कि मुझे खुल के जो भी बात हो बताएं। पुलिस अफसरान कहते हैं खातून मुहर्रिर की तैनातियों से औरतों को अपनी शिकायत और रिपोर्ट दर्ज कराने में आसानी होगी। खवातीन पुलिस एहलकारों ने अहकामात मिलती ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। पुलिस थानों में खवातीन मुहर्रिरों की तैनाती से अब खवातीन खुलकर थाने आ सकेंगी और इनकी शिकायत का इजाला हो सकेगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान के नाम एक और एहसास। कराची की होनहार तालिबा 13 साला रादिया को नासा ने इंटर्नशिप ऑफर कर दी। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। कराची की 13 साला 8वीं जमात की तालिबा रादिया आमिर, जिनकी बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए अमरीकी खलाई इदारे नासा ने इन्हें इंटर्नशिप ऑफर की। मेरे स्कूल और नासा ने कोऑर्डिनेट किया था, जिनको इंटरेस्ट था खुदी से स्पेस के बारे में, और वो नासा जा रहे हैं। रादिया केनेडी स्पेस सेंटर में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगी। मैं जाके देखूंगी और ये सारा एक्सपीरियंस करूंगी। अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ फर्दर तो मैं इसको ज़्यादा इस फील्ड पे ज़्यादा टेक ऑन करूंगी। पाकिस्तान के कई तलबा दुनिया में चांद तारे को रोशन कर चुके हैं, इन्हीं में एक नाम रादिया का भी शामिल हो गया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साबरी, समा, कराची।